मॉर्निंग क्लास। जैसा कि लास्ट क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरह से केमिस्ट्री के बोर्ड्स में क्वेश्चंस आ रहे थे, ठीक है। अब हम डिस्कशन करेंगे कि केमिस्ट्री या फिजिक्स वाले पार्ट में, साइंस के फिजिक्स के पार्ट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। चैप्टर क्या का नाम है हमारा, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, कैसे क्या आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं डिस्कशन करना। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, व्हाट इज़ एन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ एन, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम क्या होता है। अ मीडियम इन विच light travels comparatively faster than the other medium is called an optically rarer medium. What is an optically denser medium? क्या बोल रहा है कि बोल रहा है ऑप्टिकली रेयर मीडियम वो होते हैं जिसमें लाइट की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है और अदर मीडियम के कंपैरिजन में, ठीक है। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें लाइट की स्पीड कंपैरेटिवली स्लो होती है अदर मीडियम्स के, ठीक है। A medium in which light travels comparatively slow than the other medium is called an optically denser medium. What is refractive index? Refractive index of a medium with respect to vacuum is called refractive index. ठीक है, इसी को absolute refractive index भी बोलते हैं। बोल रहा है what is relative refractive index? Refractive index of a medium with respect to another medium is called relative refractive index. ठीक है, ये सब definitions पूछ रहा है। बोल रहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल मीडियम एक्स एंड वाई आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द टू लाइट रेज ट्रैवल फास्टर। अब बोल रहा है कि दो मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 और 1.5 है, ठीक है। तो किस में लाइट सबसे तेज ट्रैवल करेगी, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें जब सबसे तेज ट्रैवल करेगी। जैसे इसमें दिया हुआ है एक्स का 1.3 और वाई का 1.5, तो किस में तेज ट्रैवल करेगी, एक्स में तेज ट्रैवल करेगी क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसका, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बोल रहा है रिफ्रैक्शन किसकी वजह से होता है, लाइट की रिफ्रैक्शन किसकी वजह से होती है, उसका रीजन क्या है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन टू मीडियम। क्या होता है कि दो लाइट की जो स्पीड होती है डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है, इसकी वजह से क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। चलिए भैया आगे तो बोलिए। बोल रहा भैया सॉरी कि बताइए कि रिफ्रैक्शन के लॉ क्या होते हैं, रिफ्रैक्शन के लॉ और रिफ्लेक्शन के लॉ। तो रिफ्लेक्शन के लॉ देख लीजिए क्या होता है। बोलता है कि जो भी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और नॉर्मल क्या होना चाहिए, एक ही पॉइंट पे होना चाहिए, ठीक है। ये पहला लॉ है। दूसरा लॉ क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये तो हो गया हमारा क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। रिफ्रैक्शन को सुनिए, इसमें क्या बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सब क्या होने चाहिए, एक ही प्लेन पे होने चाहिए। हाँ भैया एक ही प्लेन पे होते हैं, ये पहला लॉ हो गया। दूसरा लॉ क्या बोलता है, बोलता है कि भैया जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है दोनों का साइन निकालेंगे तो वो किसी कांस्टेंट के बराबर होगा, और वो कांस्टेंट क्या होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उस मीडियम का। यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। चलिए बोल रहा है पावर ऑफ लेंस कैसे निकालते हैं, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला बताइए। पावर ऑफ लेंस इज इक्वल्स टू बोल रहा है कि ऐसे 15 लेंस एक साथ रख दिए गए हैं, ठीक है। कहाँ तक है ये, x तक है, ठीक है। 1 2 3 से कहाँ तक है, x तक है। तब भैया बोल रहा है कि इसका पूरा पावर बताइए, इस पूरे लेंस के कॉम्बिनेशन का पावर बताइए। तो क्या हो जाएगा, P टोटल इज इक्वल्स क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 PX। ये सब ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पावर निकल जाएगा। अब क्या होता है, पावर होता क्या है, देखिए भैया 1 अपॉन फोकल लेंथ, ठीक है। 1 अपॉन फोकल लेंथ होता है, ये किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए फोकल लेंथ, ठीक है भैया, ये होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है,
ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन थे। बोल रहा है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस बताइए। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। बोल रहा है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या बताइए, डिफरेंस बताइए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्या, सॉरी, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में क्या बताइए, डिफरेंसेस बताइए। चलिए भैया लिखते हैं थोड़ा सा। रियल इमेज क्या होता है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय एक्चुअल मीटिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। जो रिफ्लेक्टेड रे होते हैं एक्चुअली मीट करेंगे तो क्या बनेगा, रियल इमेज बनेगा। अगर क्या होता है वर्चुअल इमेज में क्या होता है, इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू मीट व्हेन प्रोड्यूस। अब क्या होता है जब उसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो क्या होता है, टकराने का क्या करता है, प्रतिबिंब बनाता है, सॉरी एक्चुअली मीट का, सॉरी पीछे बढ़ाने पे क्या होता है, मीट करता है, ठीक है। तो क्या होता है उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। रियल इमेज को स्क्रीन पे ले सकते हैं, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं। अब रियल इमेज इन्वर्टेड होता है और वर्चुअल इमेज इरेक्टेड होता है, ठीक है। रियल इमेज कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंस से मिलता है। वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स कॉन्केव और प्लेन मिरर सबसे मिलता है, ठीक है। चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो, सबसे मिलेगा, ठीक है। एक ऐसे स्पेसिफिक पोजीशन पे मिलेगा। बोल रहा है अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक ऐसा इमेज डायग्राम बताइए जिसमें इमेज जैसा रहता है वैसा ही बनता है लेकिन उल्टा हो जाता है, ठीक है। जैसा इमेज है वैसा ही बनता है, बस क्या होता है रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, उल्टा बन जाता है। चलिए भैया देखिए कैसे होता है। अगर हम यहाँ पे कॉन्केव लेंस मिरर लगा दें, क्या लगा दें, कॉन्केव मिरर लगा दें, ठीक है। कॉन्केव मिरर लगा देंगे, ये हो गया क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया फोकस और ये हो गया क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इमेज कहाँ रहेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा। तो इसका इमेज डायग्राम देखिए कैसे बन रहा है। ऐसे ही जाना चाहिए। देखिए भैया बन गया, एक रेज ऐसे आया पैरेलल, ऐसे गया, ये ऐसे आया और ये ऐसे गया, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब भी हम इमेज रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो इसका इमेज क्या होगा, सेम साइज का बनेगा, ठीक है, उतने ही सबका बनेगा, बस क्या होगा, उल्टा बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हो गए हमारे पास। चलिए आगे देखते हैं। आगे न्यूमेरिकल है हमारे पास, न्यूमेरिकल देखिए जरा। बोल रहा है एक कॉन्केव लेंस है, सॉरी कॉन्केव मिरर है। क्या बोल रहा है, इसको बना लिए है ना, मिटा दें। चलिए क्या बोल रहा है, एक कॉन्केव मिरर है। चलिए भैया कॉन्केव मिरर बनाते हैं। न्यूमेरिकल तो मिरर क्यों बना रहे हैं, छोड़िए। बोल रहे कॉन्केव मिरर है जिसमें U V F इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। बोल रहे ऑब्जेक्ट कितने पे रखा गया है, -20 सेंटीमीटर पे रखा गया है, ठीक है, -20 सेंटीमीटर पे रखा गया है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और ये कितना दिया, 30 सेंटीमीटर दिया फोकल लेंथ। ये कॉन्केव लेंस है। चलिए भैया देखिए 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस, सॉरी 1/v प्लस 1/u होता है, कुछ भी लिख दीजिए। 1/v प्लस 1/u होता है। 1/f की वैल्यू क्या है भैया, -30 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/20 हो जाएगा, ये माइनस ऊपर चल जाएगा। 1/30 प्लस 1/20 इज इक्वल्स टू 1/v। अच्छा इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भैया बताइए। ये आ जाएगा 60, तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा +3 इज इक्वल्स टू 1/v। तो क्या हो जाएगा 1/60 इज इक्वल्स टू 1/v, ठीक है, ये हो जाएगा। तो v की वैल्यू क्या आ गई, 60 सेंटीमीटर आ गई क्या भैया, 60 सेंटीमीटर आ गई। समझ में आया। चलिए
अच्छा फोकल लेंथ -30 सेंटीमीटर है, तो ये कैसा बन रहा है, पूछ रहा है इसके प्रॉपर्टी क्या क्या आएगा, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या आएगी भैया, इसका प्रॉपर्टी कैसे होगा बताइए। ये होगा भैया वर्चुअल एंड इरेक्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्टेड होगा, और कैसा होगा, वर्चुअल इरेक्टेड होगा, और कैसा होगा भैया, मैग्नीफाइड होगा, मैग्नीफाइड हो गया। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं तब तक। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो कॉन्वेक्स लेंस के एक दीवार है जिससे कॉन्वेक्स लेंस 60 सेंटीमीटर पर रखा गया है, ठीक है, और हमको चाहिए कि जो इमेज बने वो वॉल पे आए, ठीक है, वो क्या हो, वॉल पे आए। इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखें कि उसका इमेज कहाँ पे आए, 60 सेंटीमीटर यानी वॉल पे आए। चलिए भैया इसको मिटा दें, आगे बढ़ते हैं। चलिए बोल रहा है एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, यहाँ पे एक दीवार है जो कि कितने पिक्सेल 60 सेंटीमीटर पे है, ये उसका फोकस है, और ये क्या है 2f है। तो पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखे, फोकस कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बोल रहा है 60 सेंटीमीटर पे हमको इमेज पाना है, यानी कहाँ पे पाना है, यहाँ पे इमेज पाना है। यहाँ पे वॉल इस तरफ है हमारे पास, वॉल किधर है, वॉल इस तरफ है हमारा, यहाँ से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक है, 60 सेंटीमीटर है ये। तो बोल रहा है u की वैल्यू बताइए, बोल रहा है f कितना दिया हुआ है -20, v कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, और u की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। चलो भैया 1/f इज इक्वल्स टू 1/f कितना दिया हुआ है -20, 1/v कितना दिया 60, ये कितना हो जाएगा 1/u माइनस 1/u। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, देखिए 1/-20 माइनस 1/60 इज इक्वल्स टू 1/u। चलिए भैया इसका क्या करते हैं, एलसीएम लेते तो 60 आ जाएगा, ये कितनी बार में जाएगा -3 बार में, और ये कितनी जगह -1 इज इक्वल्स टू 1/u। चलिए -4 ये माइनस के साथ रहेगा, -4/60 इज इक्वल्स टू -1/u। माइनस से माइनस सही हो गया, 4 से ये 15 आ गया। तो u की वैल्यू कितनी आ गई भैया, माइनस से माइनस शहीद हो गया, ठीक। u कितने पर रखना है 15 सेंटीमीटर पर रखना है, -15 सेंटीमीटर पर रखना है, यानी u यहाँ से कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं रखाएगा। समझ में आया। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, ये नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जितने क्वेश्चंस करा रहे हैं सब बोर्ड में पूछे हुए हैं। अगला क्वेश्चन, मिरर का नहीं लेंस का कराना है। बोल रहा है u दिया हुआ है ऑब्जेक्ट की -40 सेंटीमीटर, f दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। h की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, h की वैल्यू निकालनी है, सॉरी v की वैल्यू निकालनी है और h डैश की वैल्यू निकालनी है।
तो क्या क्या दिया हुआ है ज़रा हम लिख लें। बोल रहा है एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसमें u की वैल्यू कितनी दी हुई है -40 सेंटीमीटर, f कितना दिया हुआ है +50 सेंटीमीटर, ठीक है, और h कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और v की वैल्यू फाइंड करनी है और h डैश की वैल्यू फाइंड करनी है और मैग्नीफिकेशन बताना है। ठीक है, चलिए भैया तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया हमारे लिए, है ना। फॉर्मूला रखना, फॉर्मूला पे रखना है और आंसर पाना है, फॉर्मूले पे रखना है और क्या करना है, आंसर पाना है। चलिए भैया शुरू करते हैं इसको। 1/f = 1/v - 1/u। तो 1/f कितना हो जाएगा 1/50, 1/v कितना हो जाएगा 1/, v तो निकालना है, ये क्या जाएगा -1/-40, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/50 और ये इधर आएगा तो क्या होगा -1/40 = क्या 1/v। चलिए भैया आगे देखिए, अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 200 आएगा, तो ये कितनी बार में 4 - 5 = 1/v। आ रहा है क्या, v की वैल्यू माइनस में ही आ रही है ना, हाँ 50 से 4 और ये हाँ ठीक, कि देखिए कितना जा रहा है -1/200 = 1/v। तो यहाँ से देखिए v की वैल्यू क्या आ गई 200 आ गई, -200 सेंटीमीटर आ गई क्या -200 सेंटीमीटर आ गई। चलिए भैया ये तो आ गया। h डैश मैग्नीफिकेशन निकालते तो क्या होता है v/u होता था, v कितना दिया हुआ है -200 और u की वैल्यू कितनी दी हुई है -40, ये देखिए गया, ये माइनस से माइनस, ये कितना आ गया 5, यानी मैग्नीफिकेशन कितना आ गया 5 आ गया। बोल रहा है कि h डैश निकालिए, तो मैग्नीफिकेशन हमको पता है h डैश/h होता है, तो मैग्नीफिकेशन 5 दिया और h की वैल्यू 5 दी है, तो ये h इधर जाएगा इंटू h = h डैश, ये कितना जाएगा 5 × 5 = h डैश, 25 = क्या h डैश। आ गया भैया, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे 5-5 नंबर 4-4 नंबर में, ठीक है, इसको नोट करिए खटाखट। ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑल इंडिया सीबीएसई 2019, 2014, 2009, ठीक है। चलिए भैया ये तो आ गया हमारे पास। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह है कुछ, ठीक है, अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह है। बोल रहा है कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है 2f पे रखा है और इमेज भी हमको 2f पे मिल रहा है, तो फोकस कितना होगा। ठीक है, तो भैया 2f पे रखे तो 2f का डिस्टेंस दिया हुआ 32 सेंटीमीटर, ऑप्टिकल सेंटर से 2f की दूरी दी हुई है 32 सेंटीमीटर, तो फोकस कितना हो जाएगा भैया 16 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है मैग्नीफिकेशन बताइए, ठीक है, मैग्नीफिकेशन बताइए। तो भैया जब ऑप्टिकल सेंटर से 2f पे इमेज रखे, ऑब्जेक्ट रखे और 2f पे इमेज बन रहा है, तो इमेज कैसा बनेगा, सेम साइज सेम ऑब्जेक्ट का बनता है, ठीक है, तो कैसा मैग्नीफिकेशन कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो बोल रहा है कैसा होगा, रियल होगा कि वर्चुअल होगा, तो रियल होगा। बोल रहा है कि इन्वर्टेड होगा कि इरेक्टेड होगा, भैया इन्वर्टेड होगा, क्योंकि रियल इमेज क्या होता है हमेशा इन्वर्टेड होता है। चलिए ये हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन सेम इसी तरह है, बस क्या किया है कुछ चीज़ें चेंज कर दिया है, ठीक है। ये 2017, 18 और 19 तीनों में पूछा गया है लगातार। ठीक है, ये बोल रहा है ये -60 सेंटीमीटर है, ये क्या है -60 सेंटीमीटर है, और ये क्या है 45 सेंटीमीटर पे है, ये क्या 45 सेंटीमीटर पे है। तो ये सारी वैल्यू पूछ रही है,
एच की वैल्यू कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। ये सारी वैल्यू पूछ रही है। चलिए भैया इसको सॉल्व करते हैं आगे। चलिए फॉर्मूला तो यही रहेगा, बस कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। तो सेम क्वेश्चन हर बार पूछता है, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग घुमा देता है। चलिए भैया 1/f कितना आ जाएगा, 1/45 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/-60, माइनस से माइनस प्लस हो गया 1/45, और ये इधर आएगा क्या 1/60 इज इक्वल्स टू 1/v। चलिए भैया इसको रखिए, तो यहाँ पे इसका एलसीएम आ जाएगा 60, ये 45 से 60 कितने बार में जाएगा, सॉरी 45 मैं बोल रहा हूँ, 9 कितना आ जाएगा 45 45 90 180, तो इसका आ जाएगा 180। ये कितनी बार में 4 और ये कितनी बार में 3 इज इक्वल्स टू 1/v। तो 1/180 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/v। तो 1/v सॉरी, सो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा भैया 180 सेंटीमीटर का मैग्नीफिकेशन कितना निकल जाएगा बताइए, v/u होता है, तो 180 अपॉन क्या हो जाएगा -60, तो माइनस तो ऐसा ही रह जाएगा, और ये 60 से क्या आ जाएगा 180 का जगह 3 आ जाएगा, तो मैग्नीफिकेशन कितना आ गया भैया -3 आ गया। मैग्नीफिकेशन -3 आ गया, तो हमको क्या करना है, एच डैश की वैल्यू निकालनी। मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच होता है, तो मैग्नीफिकेशन -3 है, एच डैश हमको पता नहीं है, और एच की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दी हुई है, तो एच डैश इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -3 × 10, तो h कितना आ गया -30 सेंटीमीटर। अच्छा ये माइनस साइन सा क्या क्या शो कर रहा है कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, और क्या होगा मैग्नीफाइड होगा, यानी 3 टाइम्स बन जाएगा, मैग्नीफाइड इमेज बनेगा 3 टाइम्स का। चलिए ये क्वेश्चन हो गए, इसको नोट करिए जल्दी से, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक शीट मतलब एक शीट बना के, ठीक है, जिसमें सारे क्वेश्चंस रहेंगे बोर्ड में आए हुए, बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, उसी क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे लगाएंगे, ठीक है। जो नहीं समझ में आएगा डाउट क्लासेस में आपको बता देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।